तरह से जो है वो संभ्रम का वातावरण इसलिए है कि दोबारा यादी तैयार है, तो वो यादी को डिक्लेयर कर दीजिए। जिनका है वो अभी से आके शपथ पत्र दाखिल करेंगे, कहेंगे कि हमारा नाम नहीं। आज हमें पता नहीं कि वर्षा गायकवाड़ का नाम यहाँ है कि वहाँ है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि दोबारा नाम में कुछ लोगों के घर के भी लोगों के नाम आए, जिसका मैंने जिक्र किया कि सचिन सावंत जी के वाइफ का नाम दोबारा में आया, जबकि उन्होंने कोई फॉर्म नहीं भरा है। तो हमने अभी जब बात की राज्य निवडणूक आयोग से, दिनेश वकमरे साहब से, और काकाणी जी भी वहाँ पे उपस्थित थे, जब हमने बात की तो उन्होंने हमें बताया कि मुझे ये चीज़ की, हमने वो चीज़ की कि जब हम नीचे लेवल पे जाते हैं, वार्ड ऑफिसर लेवल पे, तो मुझे ये लगा, जो बिल्कुल सचिन सावंत साहब ने और हमारे अमीन भाई ने सही कहा कि जो उनके बीच में कम्युनिकेशन है, चाहे वो राज्य निवडणूक आयोग हो या बीएमसी में, मुझे कम्युनिकेशन का बिल्कुल जो है वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन दिखा। कहीं ना कहीं उनके अंदर संभ्रम मुझे बातों में लगा। और सबसे बड़ी बात है कि हम बार बार दोबारा नाम की बात कर रहे हैं कि जिस तरह से डबल स्टार करके ये मतदार यादी आई है, उसमें हमारा कहना यही है कि निवडणूक आयोग से हम जब मिले तो हमने ये कहा कि उस आदमी जब इलेक्शन के दिन वोटिंग को जाएगा, जिस तरह से हमें बताया गया अधिकारियों के माध्यम से, चाहे वो डीएमसी हो, चाहे वो वार्ड ऑफिसर हो या अधिकारी हो, कि उनको जो है वहाँ पे इलेक्शन के दिन जो है वो शपथ पत्र लिखा जाएगा। अब ये सवाल है कि आदमी का दोबारा जो आए इलेक्शन के जिस दिन, तो कम से कम 4 से 5 मिनट वो जो है उसको शपथ पत्र लिखने में, और इसमें जो इलेक्शन करने आया है उसको संभ्रम के वातावरण होगा। और आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो भी निर्णय यहाँ से आते हैं, जैसे पिछले इलेक्शन में हमने देखा कि मोबाइल जो है लोग लेके चले गए, बाद में लोगों को कहा गया कि आप मोबाइल बाहर रख के आइए, इसमें लोगों का मतदान का परसेंटेज कम हो गया। हम ये चाहते हैं कि मुंबई का जो इलेक्शन इस बार हो कॉर्पोरेशन का, उसमें फेयर और बड़े पैमाने पे जो है लोग मतदान दिन के दिन आए। लेकिन आज इस तरह से जो है वो संभ्रम का वातावरण इसलिए है कि दोबारा यादी तैयार है, तो वो यादी को डिक्लेयर कर दीजिए। जिनका है वो अभी से आके शपथ पत्र दाखिल करेंगे, कहेंगे कि हमारा नाम नहीं। आज हमें पता नहीं कि वर्षा गायकवाड़ का नाम यहाँ है कि वहाँ है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि दोबारा नाम में कुछ लोगों के घर के भी लोगों के नाम आए, जिसका मैंने जिक्र किया कि सचिन सावंत जी के वाइफ का नाम दोबारा में आया, जबकि उन्होंने कोई फॉर्म नहीं भरा है। तो ये नाम आया कैसे है? तो इसको पूरी तरह से जो है वो चेक होना चाहिए, और इसकी पूरी पारदर्शिता आज के तारीख में क्या होता है, राज्य निवडणूक से आयुक्त के पास जाता है, आयुक्त से बीएमसी के अधिकारी से बीएलओ तक जाता है, लेकिन वो चीज़ जनता तक जानी चाहिए और इसमें क्लियरिटी होनी चाहिए कि ये लिस्ट आपके पास है, तो इस लिस्ट को डिक्लेयर कर दीजिए। उसके ऊपर आने वाले दिनों में हमने कहा कि हम आपके साथ मदद करेंगे, लेकिन लोगों को जो है मतदान के दिन जो आप पूरी संभ्रम का वातावरण करेंगे और लोग लाइन में खड़े रह के आप शपथ पत्र भरने की अपेक्षा करते हैं, और लोगों को बीच में जो संभ्रम की भावना होगी, क्योंकि मैं बताना चाहती हूँ कुछ मतदार संघ में तो 27-28 हज़ार मतदार जो है वो दोबारा है। तो आपको 1000 लोग अगर एफिडेविट भरने में जाएंगे तो कितना टाइम लग जाएगा? उससे अच्छा आपके पास लिस्ट है, आप उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए कि किस तरह से इनको मिले, इनसे बात कीजिए, और एक स्पष्ट भूमिका। मुझे लगता है तो कल 3 बजे जो मीटिंग है, जिसमें हमारी तरफ से सम्मानीय अमीन पटेल साहब, हमारी एमएलए ज्योति गायकवाड़ जी, हमारे सम्मानीय सचिन सावंत जी और बाकी सदस्य आएंगे, और उनकी तरफ से राज्य निवडणूक आयोग की तरफ से हमें कहा गया है कि हम आयुक्त को बुलाएंगे, एडिशनल जो है वो आयुक्त को बुलाएंगे, और उसके साथ दोनों डीएमसी को बुलाएंगे।